ईरान की जानिब से इस मर्तबा मुज़ाकरात में शिरकत या अदम शिरकत दोनों हवाले से सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया। ना तो ईरान ने इस बात को तस्लीम किया कि वो मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं और ना ही इस बात से इनकार किया कि वो मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे। कल रात भी एक जानिब वाशिंगटन में ये जो सूरत हाल है इस पर बंद कमरों का इजलास जारी था। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो स्टेटमेंट्स या उनका जो शेड्यूल जारी किया था उसमें ये जो हाईली मीटिंग्स थी इसका जिक्र किया गया था। और इन मीटिंग्स के अंदर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, अमेरिकन जो वजीर जंग हैं पैट हेक्स्ट, उनके वजीर खारजा जनाब मार्को रूबियो और अमेरिकी जो वजीर खजाना थे स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी इस इजलासों में शिरकत की थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात में ईरान की तरफ से जो अदम रद्द अमल है उसने इनफैक्ट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी, जिसमें यह फैसला करना था कि तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़ पर पहुंचने की यकीन दहानी के बगैर नायब सदर को इस्लामाबाद रवाना किया जाए या नहीं। और इसी तरीके से जैसे ही दिन ढलने के आसार नज़र आने लगे और ये बात वाज़ेह होने लगी कि मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के खुसूसी मुशीर स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और वैंस की क़यादत में अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द की इस्लामाबाद रवानगी जो है वो उसके इम्कानात मौदूम हो गए। और ये जो तीनों शख्सियात हैं ये मियामी से इस्लामाबाद रवाना होने की बजाय सीधा वाशिंगटन पहुँचे। और फिर वैंस ने वाइट हाउस में जो इजलास था उसमें शिरकत की और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ट्वीट है वो सामने आया। अब जंगबंदी का ऐलान हो गया और यकतरफा ऐलान हुआ अमेरिका की तरफ से, किसी टाइम फ्रेम के बगैर हुआ। यानी जो हद मुकर्रर की गई है वो ईरानियन रिस्पॉन्स के साथ उसको मुंसलिक किया गया। यानी जब तक ईरान का रद्द अमल नहीं आएगा उस वक्त तक ये जंगबंदी बरकरार रहेगी। और इस जंगबंदी के जरिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए फेस सेविंग की जो कोशिश है वो भी हासिल करने की है। अब जंगबंदी में इजाफा हो गया है, तोसी हो गई है। अब अमेरिका और ईरान दोनों के पास वक्त है कि वो पायदार अमन के लिए मुआहदा कर सकें, लेकिन इसके लिए भी कई सवाल मौजूद है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी। आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी के हवाले से जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि ये इशारे मिल रहे हैं कि ये जो आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और कहा गया है कि जनाब इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इनफैक्ट अब नए हुर्मज़ की नाकाबंदी वो अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए तकलीफ दे है, क्योंकि अगर जंग होती तो ईरान जो है वो सीधे सीधे मिसाइल जिस तरह माजी में मारता रहा है इस तरह उसने हमले की सूरत में जवाब देना था। और इसी हवाले से कल रात पासदाराने इनकलाब की तरफ से और उनके जो तर्जुमान हैं जुल्फ़िकारी, उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, यहाँ से जो लोग हैं कतर से, यहाँ से लोग निकल जाएं क्योंकि यहाँ पर हमले होने वाले हैं और ईरान जो है वो यहाँ पर जो अहदाफ हैं उनको ज़्यादा शिद्दत के साथ निशाना बनाएगा। लेकिन जंगबंदी हो गई, ये सारे ऐलानात धरे के धरे रह गए। अब सूरत हाल ये है कि अगर नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती तो अमेरिका का नुकसान ज़्यादा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है ईरान का, क्योंकि ईरान की मईशत ऑलरेडी दबाव का शिकार है। और ईरान जो है वो बुनियादी तौर पर अपना जो ब्लैक फ्लीट है या जो उसके ऐलान करदा तेल बरदार जहाज़ है उसके ज़रिए तेल की तजारत करता है। और रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान महज तेल की एक्सपोर्ट से $500 मिलियन हासिल करता है। और उसके लिए जो ईरान के तेल के कुएं हैं वहाँ से तेल को एक्सट्रैक्ट करके
रिफाइन करके खारक जजीरे पर मुंतकिल किया जाता है और खारक जजीरे से जो वहाँ पर स्टोरेज साइट्स हैं वहाँ से तेल बरदार जहाज़ों में तेल को भरा जाता है और फिर दीगर ममालिक को रवाना कर दिया जाता है। जब से जंग हुई 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान ने अपने तेल बरदार जहाज़ों की जो तिजारत है यानी उनकी रवानगी या खाली कंटेनर्स की वापसी ये अमल नहीं रोका। बाकी ममालिक के लिए आबनाए हुर्मज़ बंद थी, अलबत्ता ईरानी जो तेल बरदार जहाज़ थे उनके लिए आबनाए हुर्मज़ खुली थी। अब सूरत हाल ये है कि तेल के कुओं से तेल निकाला जा रहा है, रिफाइनरीज में उनको रिफाइन किया जा रहा है और खारक जजीरे पर मुंतकिल किया जा रहा है। नाकाबंदी अगर बरकरार रहती है तो अगले 5 रोज़ के अंदर खारक जजीरे की जो तमाम स्टोरेज साइट्स हैं तेल की वो भर दी जाएंगी, यानी वो मुकम्मल तौर पर तेल वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। लेकिन जहाज़ों की आमदो रफ्त के रोके जाने के नतीजे में ये जो तेल है ये खारक जजीरे पर ही मौजूद रहेगा और उसका नतीजा ये होगा कि ईरान को अपने तेल की प्रोडक्शन को और रिफाइन कैपेसिटीज़ को बंद करना पड़ेगा और ये उनकी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। यही वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात के हतमी नतीजे से पहले ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं करना चाहते और वो ये चाहते हैं कि दबाव जंग ना होने के बावजूद भी ईरान पर बरकरार रहे और यही इनफैक्ट इस डायलॉग में सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जिससे अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ईरान नाकाबंदी के खात्मे तक जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर जाने के लिए तैयार नहीं है। यही है वो बाइसे नज़ा जिसकी बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात में तातुल आया है और ये तातुल अब बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि नाकाबंदी को नरम कर दिया जाए, अमेरिका ये कह सके कि जनाब नाकाबंदी हमारी बरकरार है, नाकाबंदी में नरमी हो जाए जिससे ईरान और अमेरिका दोनों को फेस सेविंग मिले और इस वीकेंड के ऊपर दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ को सजाया जा सके। अब इसके लिए नाकाबंदी का खात्मा होना ज़रूरी है लेकिन वो अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब ये मनाज़र हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तेहरान के मनाज़र हैं और तेहरान के अंदर रात गए हज़ारों लोग मौजूद थे। उनका जो इनकलाब स्क्वायर है वहाँ के ये मनाज़र हैं और इनकलाब स्क्वायर पे खुर्मशर 4 का जो मिज़ाइल है उसकी नुमाइश की जा रही है। खुर्मशर 4 एक फ़िज़िकल मिज़ाइल है जिसको भी रिसेंटली इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी किया गया है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल्स है, मल्टी वॉरहेड्स ले जाने की कैपेसिटी भी रखता है और इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लोड करने की कैपेसिटी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ईरान ने अपने सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मिज़ाइल की नुमाइश करके अमेरिका को ये तासुर दिया है और इसराइल को ये तासुर दिया है, स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिया है कि ईरान अपनी मिसाइल ताकत को ना सिर्फ बरकरार रख रहा है और अगर ईरान को ज़्यादा मजबूर किया गया तो ये जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है उसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबल जो हथियार है उसको यहाँ पर फिट भी किया जा सकता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। इसके साथ साथ एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अच्छा, इस वीडियो की ख़ास बात ये है कि इस वीडियो के ज़रिए इनफैक्ट जो नुमाइश की गई है वो एक बेबी न्यूक का नाम देकर उसकी नुमाइश की गई है। कहा गया है इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पर इस वक्त जो मिसाइल नज़र आ रहा है वो ईरान का बेबी न्यूक का मॉडल है। एक बड़ा मिसाइल है, आप उसका इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसको एक ट्रेलर पर रखा गया है। ईरान की जो फ़ौज है वो उन ट्रेलर्स पर मौजूद है। ये जो एक मॉडल है इसके ऊपर ईरानी परचम भी लगाया गया है और यहाँ पर एक तहरीर भी लिखी गई है जिसमें बताया गया है कि ये एक मॉडल है नॉट फॉर यूज़ इन वॉर, यानी इसको जंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मॉडल है
और जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास मौजूद हैं, जिस तरह खुर्मशर 4 है, ये जो है वो मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने के लिए बनाया गया है, यानी यहाँ पर मल्टीपल वॉरहेड्स को नस्ब किया जाता है। और चूंकि इस पे बेबी न्यूक का जिक्र किया गया है, तो इनफैक्ट ये जो दोनों नुमाइशें हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। ईरान ये तासुर दे रहा है कि अगर आपने हमें दीवार के साथ लगाया तो हम कॉर्नर टाइगर बन सकते हैं, यानी हमें अगर आपने बंद गली में धकेला तो हम फिर उस गली की जो बंदिश है उसको तोड़कर बाहर निकल आएंगे।